हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी स्टोरी अरेंज मैरिज का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और जो कोई मेरे चैनल पे न्यू स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने प्यारे प्यारे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि ये मेरे अरेंज मैरिज एफएफ आपको कैसा लग रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि किटी पार्टी में जो कुछ विंग के साथ होता है उसे देखकर लेनी बहुत ज़्यादा सैड हो जाती हैं और वो खुद को ही ब्लेम करती हैं कि ये सब कुछ उनकी वजह से हुआ है। भांगजी भी गुस्से में थोड़ा अपनी मॉम को पहली बार डांट देता है क्योंकि उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था कि किस तरीके से उन लोगों ने विंग के बारे में बात की थी। वो रूम में जाता है और विंग को देखता है, जो विंग बहुत बुरी तरीके से रो रहा था। भांगजी विंग को पूरी तरीके से जाकर उसको अपनी बाहों में ले लेता है और उसे रिलैक्स कर देता है। तभी भांगजी देखता है, वो विंग से कहता है, विंग जाओ वॉशरूम में, तुम फ्रेशन अप हो लो, उसके बाद हम नीचे चलेंगे, मुझे बहुत भूख लगी है। विंग कहता है और वॉशरूम में जाता है। वॉशरूम से बाहर आने के बाद विंग और भांगजी दोनों रूम से बाहर आते हैं। भांगजी ने विंग का हाथ पकड़ा हुआ था। विंग को भांगजी का अपने पास इतना करीब रहना उसे बहुत वार्मनेस फील करा रहा था, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। पहली बार विंग को भांगजी से डर नहीं लग रहा था, बल्कि उसे बहुत रिलैक्स फील हो रहा था। दोनों नीचे आते हैं। जैसे ही विंग की नज़र सामने पड़ती है जहाँ लेनी अभी भी अपना सर नीचे करके बैठी हुई थी, उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे और सिचेन लेनी को चुप कराने की कोशिश कर रहे थे। तभी विंग जल्दी से वांगजी का हाथ छोड़ देता है और दौड़कर लेनी के पास जाता है और कहता है, मॉम आप रो क्यों रही हैं? तभी लेनी जैसे ही विंग को देखती है वो विंग को हग कर लेती है और कहती है, आई एम सॉरी बच्चा, मुझे माफ़ कर दो, ये सब मेरी गलती है। विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहता है, बिल्कुल नहीं मॉम, ये आपकी गलती नहीं थी। लेनी कहती है, ये मेरी गलती थी बच्चा, मुझे तुम्हें वहाँ लेकर ही नहीं जाना चाहिए था। विंग एक स्माइल करता है, लेनी की आंखों से आंसुओं को क्लीन करता है और कहता है, मॉम ये किसी की गलती नहीं थी, ना आपकी थी ना मेरी थी, ठीक है। तभी लेनी कहती है, बच्चा तुम्हारी गलती तो थी ही नहीं। तभी विंग कहता है, मॉम जो हो गया सो हो गया, हम उसके लिए सैड क्यों, और वैसे भी मॉम आप रोते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तभी लेनी कहती है, विंग मैं जानती हूँ, पर सच में मुझे वांगजी की बात सुननी चाहिए थी। वांगजी हमेशा कहता है कि वो लोग अच्छे नहीं हैं, मुझे उनसे फ्रेंडशिप नहीं करनी चाहिए, पर मैंने वांगजी की एक भी बात नहीं मानी। तभी विंग लेनी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मॉम दोस्त बनाना बुरी बात नहीं है और दोस्त तो अच्छे होते हैं ना। लेनी कहती है, पर वो अच्छे लोग नहीं थे। विंग कहता है, मॉम अब हम इस बात को भूल जाते हैं, और वैसे भी मॉम आपको पता है मुझे बहुत भूख लगी है। लेनी जैसी विंग को ऐसे देखती हैं, उनकी फेस पे एक स्माइल आ जाती है, जिसे वांगजी, सिचेन और कुरेन देख रहे थे। सिचेन को तो अपनी आंखों पर बिल्कुल बिलीव ही नहीं हो रहा था, उनकी मॉम विंग से इतना प्यार करती है। उन्हें आज यकीन हो गया था कि उनकी मॉम सच में विंग को वांगजी और सिचेन से ज़्यादा प्यार करती हैं। वो सिचेन वांगजी की तरफ देखते हैं। वांगजी के फेस पे एक छोटी सी स्माइल थी, क्योंकि वो देख पा रहा था कि विंग ने कितनी जल्दी उसकी मॉम को रिलैक्स कर दिया और उन्हें जो गिल्ट था उसे भी दूर कर दिया। तभी लेनी खड़ी होती हैं और कहती हैं, ऑफकोर्स मैं अपने बच्चे को खाना खिलाऊंगी। विंग कहता है, हाँ, और आपको पता है वैसे भी मुझे आपका खाना कितना पसंद है। तभी लेनी कहती है, पर बच्चा आज खाना मैंने नहीं बनाया। विंग कहता है, कोई बात नहीं, आज हम सर उन मीट का बना हुआ खाना खाएंगे, लेकिन कल आप प्रॉमिस कीजिए आप मेरे लिए अच्छा सा ब्रेकफास्ट बनाएंगी। लेनी कहती है, ऑफ कोर्स मेरा बच्चा जो कहेगा मैं वो बनाऊंगी। ऐसा कहता है, ऐसा कहती हैं। तभी विंग लेनी का हाथ पकड़ता है और वो सभी डाइनिंग एरिया में पहुंच जाते हैं। सभी लोग अपनी अपनी चेयर पे बैठ जाते हैं। वांगजी विंग को देख रहा था, विंग जो अभी भी बस लेनी को देख रहा था और एक स्माइल कर रहा था। सभी लोग एक रिलैक्स की सांस लेते हैं। तभी कुरैन कहते हैं, पर मैं आगे कहना चाहूँगा आपसे कि आप विंग को ऐसी जगह कभी ना लेके जाएं। लेनी अपना फेस नीचे करती हैं और कहती हैं, मैं आगे से अपने बच्चे को कहीं लेकर नहीं जाऊँगी और न ही मैं जाऊँगी। विंग जो ये सब कुछ देख रहा था, उसे सच में लेनी के लिए बुरा लग रहा था, लेकिन वो जानता है कि वो अभी कुछ भी नहीं कह सकता।
उसके बाद सभी चुपचाप से डिनर करते हैं। डिनर फिनिश होने के बाद सिचेन और वांगजी दोनों थोड़ी देर के लिए स्टडी रूम में चले जाते हैं। कुरेन अपने रूम में, लेनी विंग थोड़ी देर जाके हॉल में बैठ जाते हैं। और जो कुछ हुआ उसके लिए लेनी अभी भी विंग से सॉरी कह रही थी। अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। हम देखते हैं विंग जो धीरे धीरे अपने रूम में जाता है और बेड पर लेट जाता है। अभी भी जो कुछ हुआ उसके दिमाग में चल रहा था, लेकिन उसके बाद वांग जी ने जिस तरीके से विंग को रिलैक्स कराया वो उसके बारे में सोचता है। अचानक से विंग का पूरा फेस रेड हो जाता है, उसकी हार्ट बीट एकदम से फास्ट हो जाती है। तभी विंग देखता है कि उसके रूम का डोर एकदम से ओपन होता है और वांग जी अंदर आता है। वांग जी को देखते ही विंग जो बेड पर बैठ जाता है। वांग जी विंग को देखता है और कहता है, विंग क्या हुआ, क्या तुम अभी तक सोए नहीं? विंग कहता है, वो नहीं गगा, मुझे नींद नहीं आ रही थी। वांग जी कहता है, ठीक है, पर अभी बहुत नाइट हो गई है और तुम्हें सो जाना चाहिए, तुम्हें कल कॉलेज भी तो जाना है। विंग कहता है। विंग बेड पर लेट जाता है। वांग जी जो वॉशरूम में जाता है, थोड़ा फ्रेशन अप होके आता है और बाहर आता है। तभी वो विंग के बेड के पास जाता है और एक पिल्लो उठाकर सोफे के पास आने ही वाला था कि तभी विंग वांग जी का हाथ पकड़ लेता है। वांग जी तो एक पल के लिए शॉक्ड हो जाता है और वो विंग की तरफ देखता है। विंग जो वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी कहता है, विंग क्या हुआ? विंग अपना फेस नीचे करता है और अपने लोअर लिप को थोड़ा बाइट करने लगता है। वांग जी जैसे ही विंग को ऐसे देखता है, उसकी तो हार्ट बीट एकदम से फास्ट हो जाती है, लेकिन वो बड़ी मुश्किल से खुद को संभालता है और कहते हैं, विंग क्या हुआ है, तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ा? विंग कहता है, वो क्या आप आज यहीं बेड पर मेरे पास सो सकते हैं? वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहता है, क्या? विंग कहता है, गगा प्लीज, मुझे डर लग रहा है। वांग जी कहता है, पर विंग मैं यही हूँ, देखो मैं वहाँ सोफे पर सो रहा हूँ। विंग कहता है, गगा मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं बिल्कुल टच नहीं करूँगा आपको, मैं सिर्फ दूर सोऊंगा आपसे बहुत, लेकिन प्लीज़ क्या आप यहाँ सो सकते हैं मेरे साथ बेड पर? विंग ने अभी भी फेस नीचे करके रखा था। वांग जी विंग को ऐसे देखता है। तभी वो अपनी पिल्लो बेड पर रख लेता है और कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे पास सो जाऊंगा, ऐसा कहता है। विंग जो चुपचाप दूसरी तरफ खिसक जाता है और आराम से लेट जाता है। वांग जी को कुछ समझ तो नहीं आ रहा था, क्योंकि उसकी जो हार्ट बीट थी वो बहुत फास्ट थी, उसे बहुत अजीब फील हो रहा था। वो चुपचाप से बेड पर लेट जाता है। विंग जो दूसरी तरफ अपनी करवट ले लेता है और उसकी हार्ट बीट भी बहुत फास्ट थी। वो अपने हाथ पे हाथ रखता है और कहता है, ये इतना फास्ट क्यों है? उधर वांग जी जो विंग को ही देख रहा था। तभी विंग को अचानक ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कोई उसे खींच रहा हो। तभी वो देखता है वांग जी विंग की बाह पकड़ के उसे खींचता है और जल्दी से उसे अपने चेस्ट पे लिटा लेता है। विंग तो एक पल के लिए शॉक्ड हो जाता है। तभी वांग जी कहता है, सो जाओ चुपचाप से, बहुत नाइट हो गई है और तुम्हें कल कॉलेज भी जाना है और मुझे भी बहुत सारे काम करने हैं। वांग जी जो विंग के बालों में अपनी फिंगर घुमाने लगता है, वहीं विंग को जो बहुत अच्छा फील हो रहा था, तभी वो भी अपना फेस वांग जी की नेक में छुपा लेता है और वहाँ से स्मेल लेने लगता है जो उसे सच में बहुत अच्छी लग रही थी। बेचारा वांग जी, उसे पता नहीं क्यों अपनी बॉडी में बहुत अजीब फील हो रहा था और वो जिस तरीके से विंग उसकी नेक में स्मेल ले रहा था, उसकी बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट कर रही थी। ऐसा वांग जी के साथ पहले कभी नहीं हुआ। वांग जी खुद को फील कर पा रहा था कि उसकी बॉडी में सडनली बहुत सारे चेंजेस फील हो रहे हैं। वो फील कर वो अपने मन में कहता है, विंग ये सब मत करो, प्लीज़ मत करो, तुम क्या कर रहे हो? लेकिन तभी वांग जी जो विंग की तरफ देखता है, विंग अभी भी सोते सोते ही वांग जी की नेक से स्मेल ले रहा था, जबकि विंग पूरी तरीके से सो चुका था। वांग जी ऐसे विंग को देखता है तो उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। वो विंग को और टाइटली हग कर लेता है और अपने मन में कहता है, आज जो कुछ हुआ
और जो कुछ किसी ने किया हर किसी को उसका बदला चुकाना पड़ेगा। उन्होंने तुम्हें रुलाया विंग, मैं उन लोगों को छोड़ने वाला नहीं हूँ। उन्होंने मेरी मॉम को रुलाया, वो भुगतान करेंगे, ऐसा कहता है। और वो भी विंग से पूरी तरीके से चिपक कर सो जाता है। दोनों एक दूसरे को पूरी तरीके से कडल करके सो जाते हैं। अब हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। हम देखते हैं वांगजी जिसकी नींद ओपन होती है, तभी उसे अपने ऊपर कुछ फील होता है। जैसे ही वांगजी अपनी आइज ओपन करता है तो एक पल के लिए तो शॉक्ड हो जाता है। विंग पूरी तरीके से वांगजी के ऊपर सो रहा था। विंग का सोता हुआ फेस देखकर वांगजी बस विंग को ही देखता रह जाता है। तभी उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है और अपने मन में कहता है, ये बच्चा सच में, इसका क्या करूं मैं, ऐसा कहता है। लेकिन वो खुद को विंग को किस करने से नहीं रोक पाता और वो विंग के फोrehead पे एक छोटा सा किस कर देता है। वो धीरे से विंग को खुद से अलग करता है और आराम से उसे बेड पे लिटाता है और उसके साइड में एक पिल्लो रख देता है ताकि विंग की नींद डिस्टर्ब ना हो। वांगजी धीरे से उठता है। अभी भी वो बस विंग के फेस को ही देख रहा था। उसके गालों को थोड़ी देर सहलाता है और एक स्माइल करके खड़ा होता है और वॉशरूम में चला जाता है। वो जल्दी से रेडी होता है और किसी को कॉल करता है और कहता है, कुछ भी हो जाए उनके साथ मेरी मीटिंग फिक्स करो, समझे तुम। वो आदमी उधर से कहता है, ये सर, मैं मीटिंग फिक्स करता हूँ। तभी वांगजी फ़ोन कट कर देता है। अच्छे से रेडी होने के बाद वो ऑफिस के लिए निकल जाता है। अब हम विंग को देखते हैं। विंग जो थोड़ी देर बाद उठता है, वो चारों तरफ वांगजी को देखता है लेकिन उसे वांगजी कहीं नहीं दिखता, जिस वजह से विंग को बहुत बुरा फील होता है। लेकिन फाइनली वो कुछ नहीं कहता, उठता है, फ्रेशन अप होता है, वॉशरूम के बाद रेडी होके वो रूम में आता है और अपने मन में सोचता है शायद वांगजी का नीचे होंगे, ऐसा सोचता है। वो जैसे ही नीचे आता है तो ब्रेकफास्ट टेबल पर वो खाली सिचेन और लेनी को ही देखता है। आज कुरेन भी नहीं थे। तभी वांगजी जैसे ही नीचे आता है, सिचेन वांगजी को गुड मॉर्निंग विश करते हैं। लेनी भी विंग को हक करती हैं और उसके फोrehead पे किस करती हैं और उसे गुड मॉर्निंग विश करती हैं। विंग भी सिचेन और लेनी को गुड मॉर्निंग बोलता है। वो इधर उधर देख रहा था। तभी लेनी कहती है, विंग क्या तुम वांगजी को ढूंढ रहे हो? वो नहीं है, वो आज जल्दी ऑफिस के लिए निकल गया। विंग कहता है, क्या? सिचेन कहते हैं, विंग तुम्हें ये आदत डाल लेनी चाहिए, वो कभी भी चला जाता है, तुम्हें पता है ना उसका काम कैसा है। विंग एक लंबी सी आह भरता है और कहता है, उन्होंने मुझे उठाया भी नहीं, मुझे गुड मॉर्निंग भी नहीं बोला, मुझे बिना उठाए चले गए। सच में वो मॉन्स्टर ही हैं, बहुत बुरे मॉन्स्टर। मैं उनसे गुस्सा हूँ, ऐसा सोचता है और तब अपाउटी फेस बनाने लगता है। तभी से चैन कहते हैं, विंग वांगजी को गाली देना बंद करो, उसे बहुत अर्जेंट काम था, तुम जल्दी से ब्रेकफास्ट फिनिश करो, मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ दूंगा। विंग कहता है और जल्दी से ब्रेकफास्ट करने लगता है। विंग सिचेन और लेनी सभी अपना ब्रेकफास्ट आराम से फिनिश करते हैं। उसके बाद सिचेन और विंग को लेकर कॉलेज चले जाते हैं क्योंकि वांगजी ने स्ट्रिक्टली बोला था, क्योंकि आज जॉन को बहुत अर्जेंट काम था, इसलिए वो वांगजी के साथ गया था। और सिचेन को वांगजी ने जाकर कॉलेज छोड़ने के लिए कहा था विंग को, जिस पर सिचेन कह देते हैं। अब हम वांगजी को देखते हैं। वांगजी जो जियांग कंपनी में जियांग फेमियान के सामने बैठा हुआ था। जियांग फेमियान जिनका फेस नीचे था। तभी वांगजी कहता है, मुझे अंकल आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसा करेंगे, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। तभी फेमियान कहते हैं, आई एम सॉरी वांगजी, मुझे उस टाइम सच में नहीं पता था। उसने मुझे बताया कि वो एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है और वो हमारे साथ एक प्रोजेक्ट पर काम करने आया था। विंग कहता है, क्या आपने उसके बारे में कोई जांच नहीं की? तभी फेमियान कहते हैं, हमने सब कुछ जांचा था, वो पेरेंट्स भी, उसके पेरेंट्स भी थे साथ में, उसने कंपनी का सारा बायोडाटा दिखाया हमें। तभी वांगजी कहता है, क्या आपने इतनी जल्दी किसी भी आदमी पर बिलीव करके और अपनी बेटे का रिश्ता उससे कर सकते हैं? आप जानते हैं आपकी इस गलती की वजह से विंग विंग को सुनना पड़ रहा है। तभी फेमियान अपना सर नीचे कर लेते हैं और कहते हैं, वांगजी मुझे माफ़ कर दो, मैं जानता हूँ ये सब कुछ मेरी गलती से हुआ,
विंग अपने हाथों की मुट्ठियां बीच लेता है और कहता है, गलती? आप इसे गलती कहते हैं? आपने तो पाप किया है। आपने एक बार भी रिश्ता तय करने से पहले विंग से पूछा? फेमियान कहते हैं, हमने विंग से पूछा था। वांगजी कहता है, आपने पूछा नहीं था, आपने उसके ऊपर उसके साथ सुयांग के साथ रिश्ता करने के लिए थोपा था। फेमियान की आंखें तो बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो कहते हैं कि क्या? तभी वांगजी कहता है, हाँ, विंग तो सुयांग से प्यार नहीं करता, उसे पसंद भी नहीं करता। उसने तो बस इसलिए हाँ कर दिया था क्योंकि ये रिश्ता आप लेकर आए थे और वो आप दोनों आपको और अपनी मॉम को कभी भी सेट करना नहीं चाहता था। ये बात सुनकर फेमियान की आंखें तो बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहते हैं, पर विंग ने हमें कभी ये नहीं बताया। वांगजी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, विंग ने नहीं बताया क्योंकि विंग ये सब कुछ कभी आपको बताना ही नहीं चाहता था। वो आपको हर्ट करना नहीं चाहता था, लेकिन आप अपने बच्चे की नज़रों में ये देख भी नहीं पाए। तभी यांग फेमियान वांगजी की तरफ देखती हैं और कहते हैं, वांगजी, क्या कुछ हुआ है? वांगजी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, अगर कुछ होगा भी तो अब मैं उसे हैंडल कर सकता हूँ। वो मेरा ओमेगा है और मैं किसी को भी अब विंग को चोट पहुँचाने नहीं दूंगा, समझे आप? ये बात सुनते ही जियांग फेमियान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो आज सच में बहुत खुश थे। वो आज यकीन कर पा रहे थे कि वांगजी के साथ विंग की शादी का डिसीजन उनका गलत नहीं था। वो वांगजी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, थैंक यू वांगजी, विंग का ख्याल रखने के लिए। विंग कहता है, आपको थैंक यू कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसका हमेशा ख्याल रखूँगा, ऐसा कहता है और गुस्से में खड़ा हो जाता है और जाने लगता है। तभी वो वापस लौटकर जियांग फेमियान के पास आता है और कहता है, क्या सुयांग का फ़ोटो आपके पास है? एकदम के लिए तो जियांग फेमियान शॉक हो जाते हैं, लेकिन तभी वो अपनी ऑफिस की जो मेज़ थी उसका ड्रॉर ऊपर करते हैं और उसमें से एक फ़ोटो वांगजी के सामने रख देते हैं। वांगजी उस फोटो को देखता है और गुस्से में अपनी मुट्ठियाँ बींच लेता है और कहते हैं, तुम जहाँ कहीं भी हो, तुम अगर पानी के अंदर भी हो ना, तो भी मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा और तुम्हें अपनी हर उस चीज़ का हिसाब चुकाना पड़ेगा जो तुमने विंग के साथ किया है। जैसे ये बात फेमियान सुनते हैं, वो तो एक पल के लिए डर जाते हैं और वो कहते हैं, वांगजी की क्या बात है? वांगजी गुस्से में फेमियान की तरफ देखता है और उन्हें कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। फेमियान जो एक गहरी सी सांस लेते हैं और कहते हैं, मैंने अपने बच्चे को सही हाथों में दिया है। वांगजी मेरे बच्चे के साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देगा। अच्छी लगे तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने प्यारे प्यारे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि स्टोरी आपको कैसी लग रही है। बाय बाय, टेक केयर।